मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल मित्तल बाइक प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि कल मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था जिसमें अपने ड्राइविंग स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर आपका एड्रेस क्या है, आप कैसे सिखाते हैं, क्या ड्यूरेशन, सारा बताएं। और उसमें एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, जो फ़ीस है। तो अगर आप मेरे सेंटर पे आते हैं तो 3000 है 15 डेज़ का। और अगर मेरे सेंटर से 3 किलोमीटर के अंडर में आपका घर है तो पिक एंड ड्रॉप हो जाता है, उसका 3500 लेते हैं। 500 एक्स्ट्रा लेते हैं पिक एंड ड्रॉप के लिए और हाफ एन आवर का रहता है। अगर कुछ लोग बाहर से आते हैं सीखने तो उनको मैं 1 आवर का समय देता हूँ। लखनऊ से बाहर से आते हैं, जैसे लखनऊ में रुकने की प्रॉब्लम है या आना जाना डेली अप डाउन कर रहे हैं, तो 1 आवर का समय देके 7 डेज़ में 1 वीक में कंप्लीट करा देता हूँ। पेमेंट उतना ही रहता है, 3500 रुपये 15 डेज़ का है। सेंटर पे आते हैं तो 3000, घर से पिक एंड ड्रॉप का 3500। गाड़ी मेरे पास सेंट्रो है, जेन है, इंडिका है, ये 3 गाड़ियाँ हैं। मैनुअल भी है, पावर स्टीयरिंग भी है जी। तो आप किसी को भी सीखना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? दीपाली। ओके, कितने डेज़ हो गए आज आपको? 6 डे आज 6 डेज़ हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा चला रही हैं। अभी बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, जैसे क्लच का थोड़ा सा रहता है, तो आज मैं 2-3 चीज़ें इनकी क्लियर कराऊंगा कि क्लच का क्या रोल है और क्लच कब कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ अपने चैनल पर वो आप तक पहुँच सकें। तो आज हम बात करेंगे दीपाली जी क्लच के बारे में। अभी आपको क्लच की दिक्कत हो रही है ना, गाड़ी आपको स्लो रखना है लेफ़्ट में, क्योंकि गाड़ी बार बार आपको रोकनी पड़ेगी और बढ़ानी पड़ेगी। रोकनी, और ये वाइट लाइन दिख रही है, इससे सटा के रखो गाड़ी, वाइट लाइन लेफ़्ट वाली। हाँ, तो जो ये गियर वाली गाड़ी होती है, मैनुअल जो गाड़ी होती है, एक होती है एमटी जिसमें क्लच नहीं होता है, एक्सेलेटर और ब्रेक होता है, 2 पैडल होते हैं। एक होती है गियर वाली गाड़ी जिसमें क्लच, ब्रेक और एक्सेलेटर 3 पैडल होते हैं। तो जो क्लच का इस्तेमाल होता है वो कब और कैसे होता है? देखिए, गाड़ी अगर आपने स्टार्ट करी है तो क्लच दबा के, क्योंकि आजकल जो भी गाड़ियां आ रही हैं BS6 की, वो विदाउट क्लच स्टार्ट नहीं होती। क्लच का रोल होता है कि इंजन को फ्री कर देना। अगर गाड़ी किसी भी गियर में आप पूरा क्लच दबा लेते हो तो इंजन वहां से पहिया घुमाना धीरे धीरे बंद कर देता है। मतलब कहने का मतलब है, जो गाड़ी ये गियर में है वो गियर से हट जाती, बगैर गियर को हटाए हुए। वहाँ इंजन से गियर के 2 तरीके हैं। एक होता है कि आप यहाँ से गियर को हटाएं, न्यूट्रल करें। एक होता है कि आप पूरा क्लच। तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी आप गाड़ी लेफ्ट में लेके आइए, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का, ताकि पीछे वाले को आप क्या करना है, आपको पूरा क्लच दबाना, फुल क्लच दबाओ, ब्रेक नहीं मारना है, ठीक है? पूरा क्लच दबा के रखो और ब्रेक से पैर हटा लो। हाँ, हट गया ना? अभी देखते जाओ धीरे धीरे। ये आपका क्लच पूरा दबा है और गाड़ी कौन से गियर में है? सेकंड गियर में है। अब गाड़ी क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद रुकी, गाड़ी खड़ी हो गई, रुक गई। हाँ। थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम बोले जहाँ पे आपने पूरा क्लच दबाया था उससे कम से कम 100 मीटर गाड़ी आगे आ गई 100 मीटर। अब 100 मीटर ये आगे आ चुकी है। अब गियर कौन सा है आपका? सेकंड। तो गियर तो आपने न्यूट्रल किया नहीं, गियर में तो गाड़ी ऑलरेडी सेकंड में है, फिर क्यों खड़ी हो गई? रिलीज कर दिया, टायर सारे मेरे स्टेबल हो गए। क्लच आपने रिलीज नहीं किया, क्लच आपने दबा रखा है, ठीक है ना? गाड़ी गियर में, इंजन ऑन है, इंजन ऑन है और गाड़ी गियर में, तो आपने पूरा क्लच दबा लिया। तो क्लच दबा लिया, जो फुल क्लच हम ले लेते हैं, तो ये जो गियर में गाड़ी एक्टिव थी अभी वो डीएक्टिवेट हो गई है। तो ये एक्टिव तभी होगी जब आप क्लच को रिलीज करोगे, और कितना 50% क्लच रिलीज करने के बाद ही गियर एक्टिव होगा। तो अभी ये गाड़ी कौन से गियर में है? सेकंड। अब इसको वापस बढ़ाने के लिए क्या करना होगा आपको? हाफ क्लच लेना पड़ेगा। सबसे पहला काम इसको फर्स्ट गियर में करना है, ठीक है? सबसे पहला काम फर्स्ट गियर में किया। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, दबाना नहीं है, ठीक है? अभी आपको हाफ क्लच छोड़ना है, एड़ी नीचे से नहीं उठनी चाहिए, पंजा सिर्फ थोड़ा सा। अब देखो गाड़ी वाइब्रेट करने लगी, गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई, धीरे धीरे गाड़ी बढ़ने लगी। अब वापस फिर क्लच दबा लो आप, ब्रेक नहीं लेना है, ब्रेक से पैर हटा लो, ठीक है? अभी क्या हुआ, आपकी गाड़ी वापस फिर खड़ी हो गई, खड़ी। तो आप क्लच का जो कंफ्यूजन था आपको वो समझ में आया? अभी तक नहीं आया? समझा।
तो कोई भी चीज़ करने से पहले, चाहे गाड़ी आपको रोकनी हो, चाहे आपको गियर शिफ्ट करना हो, चाहे गाड़ी स्टॉप करना हो, या कोई भी गियर चेंज करना हो, तो सबसे पहला काम है क्लच दबाना। अगर इंजन ऑन है तो बगैर क्लच के ना तो आप गियर चेंज कर सकती, ना ही तो गाड़ी को स्टॉप कर सकती हैं। अगर आप क्लच कम दबाएंगी तो गाड़ी इंजन ऑफ हो जाएगा। और क्लच जब पूरी क्लच फुल कब लेना होता है, 2 बार लेना होता है। एक जब आपको गियर चेंज करना है तो 100% क्लच, एक जब गाड़ी को पूरा स्टॉप करना है तो पूरा क्लच, ताकि गाड़ी को एकदम हमें डीएक्टिवेट कर देना है। अगर आप क्लच कम लेते हो, ब्रेक ज़्यादा लेते हो, तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी, बट वहाँ पे इंजन ऑफ हो जाएगा, इंजन बंद हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, क्लच का जो मेन रोल होता है वो होता है क्लच को हाफ क्लच पे हम धीरे धीरे गाड़ी को चला सकते हैं। अभी आप धीरे धीरे क्लच को रिलीज करिए, बस अभी आपने कितने परसेंट रिलीज किया है, लगभग 30 से 40%, और गाड़ी धीरे धीरे आपकी बढ़नी स्टार्ट हो गई है, मूव करना स्टार्ट हो गई ना। तो आप इससे ये देख सकते हैं कि इससे समझ ये सकते हैं कि क्लच का रोल कितना बड़ा होता है। जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं उसमें क्लच का कोई रोल नहीं होता है, और जो मैनुअल होता है उसमें क्लच का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे ऑटोमेटिक और मैनुअल, स्कूटी और बाइक, ठीक है। अभी आप पूरा क्लच रिलीज करिए और राइट वाला पैर एक्सीलेटर पे लेके जाइए। हाँ, अभी देखो अंगूठा कहाँ है आपका, यही छोटी छोटी बारीकियाँ, ट्रिप्स यही है मैडम, समझ रहे हैं। नज़र हटी कि दुर्घटना घटी। आप दबाने को तो एड़ी से भी एक्सीलेटर दबा सकती हैं, ऐसा थोड़ी वो नहीं दबेगा। लेकिन जो परफेक्ट है, क्या आप मतलब पेन कोनी से पकड़ के लिख सकते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो गलत नहीं होनी चाहिए। पैर का डायरेक्शन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एड़ी उठनी नहीं चाहिए आपकी, राइट वाले पैर की जो एड़ी एक जगह फिक्स रहनी चाहिए। एड़ी को आपको नीचे रोक के रखना होता है पैर को किसी कंडीशन में, क्योंकि आदत होती नहीं है। अभी आपको 6-7 दिन चलाते हुए, मुझे 15-16 साल हो गया इस लाइन में, तो थोड़ा सा समय लगे चीज़ों को। अब 15 दिन क्या होते हैं, ड्राइविंग तो लोग 2-2 दिन में सीख जाते हैं, 4 दिन में सीख जाते हैं, लेकिन आपको हैबिचुअल होना है, चीज़ें धीरे धीरे याद करनी है। अभी इंजन क्या कह रहा है, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, वो पैर ब्रेक पे लेके आओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, फटाफट वापस क्लच को रिलीज़ करो, फिर एक्सीलेटर पे पैर ले जाओ। देखो एड़ी हर बार मैडम आपकी उठ जाती है। इसको आप थोड़ा सा सीरियस होके समझिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 15 डेज़ है मैम, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाएंगी, क्योंकि पैर आपका है, आप अगर नहीं उठाएंगी तो वो नहीं उठेगा। बस फ़र्क इतना है कि आप उस टाइम सोचते नहीं है। जब आप पैर को जब एक्सीलेटर से ब्रेक पे ला रहे हैं, तो आप ये भी तो अपने दिमाग में रखिए कि मुझे एड़ी नीचे से नहीं उठानी है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। बस लेके आइए ब्रेक पे, गुड, फिर एक्सीलेटर पे ले जाइए, फिर लाइए ब्रेक पे, फिर ले जाइए, फिर लाइए, फिर ले जाइए, बस ऐसे चलना चाहिए पैर। आप इसकी घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि 15 ईयर का कॉन्फिडेंस 15 डेज़ में कैसे पॉसिबल होगा। जब आप मुझे कोऑपरेट करोगे तभी तो मैं सिखा पाऊँगा, नहीं तो आधे घंटे लोग सीख के जाते हैं, उसके बाद घर पे अपना मस्त रहते हैं, फिर 15 दिन बाद कहते हैं भैया बताइए फर्स्ट गियर कैसे लगेगा। समझ रहे हैं, जो चीज़ लोगों को 2 दिन में समझ में आ जाता है, फिर वो 15 दिन बाद कहते हैं सर बताइए क्लच कैसे दबेगा, और क्लच का क्या मतलब होता है। इसीलिए मैं हर एक चीज़, जब भी आप कुछ भी करते हो तो मैं बोलता हूँ क्लच दबा के गियर डालो, क्लच दबा के गाड़ी रोकना है, लेफ़्ट का सिग्नल दो, हर एक चीज़ें बता के करता हूँ। ये नहीं कि इशारा करके समझाऊँ, और एक चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ। अभी गाड़ी कौन से गियर में है, सेकंड गियर में। आप बगैर ब्रेक के भी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, अगर ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपको ब्रेक दबाना हो। जैसे सपोज़ करो अभी गाड़ी हमें आगे स्लो करनी है चौराहे पे, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। थोड़ी पहले स्पीड बढ़ाइए, लेकिन अगर बगैर ब्रेक के कंट्रोल करना है तो फिर थोड़ा सा बिफोर प्लान करना है ना। और अगर अचानक कोई सामने आ जाता तो वहाँ पे ब्रेक से गाड़ी कंट्रोल होगी। अगर हमें पहले दिख रहा है कि कोई स्पीड ब्रेकर है आगे, अब जैसे सामने मुंशी पुलिया की रेड लाइट आ रही है, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर रेड लाइट हो रखी होगी तो आपको 50 मीटर पहले अपना माइंड सेटअप कर लेना है कि मुझे गाड़ी रोकनी है। तो आप क्या करोगे कि क्लच को पहले से ले लोगे, गाड़ी धीरे धीरे वहाँ पहुँचते पहुँचते अपने आप खड़ी हो जाएगी, तो वहाँ ब्रेक लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा पहले से स्लो हो जाएगी, है ना। और अगर आप फास्ट जा रहे हो तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड है तो ब्रेक लेना पड़ेगा, जिसमें आपके टायर भी घिसेंगे, ब्रेक पैड भी घिसेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि स्पीड ब्रेकर है वहाँ पे भी स्पीड बढ़ा देते हैं, फिर वहाँ जाके एकदम सडनली से ब्रेक मारते हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी लेफ़्ट में रखो गाड़ी, अभी 16 सेकंड है, जब तक धीरे धीरे जाओ, क्लच दबा के फर्स्ट गियर करो आप फटाफट, गुड। ब्रेक ले लो अभी,
अभी थोड़ा सा ब्रेक मारो, अब गाड़ी रुक गई क्योंकि अभी थोड़ा सा आगे ट्रैफिक है। अभी आपको क्या करना है, अब ब्रेक छोड़ दो, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे, और लंबा हॉर्न मारो एक। बस धीरे धीरे क्लच छोड़ो, पूरा क्लच नहीं छोड़ना है। काफ़ी ट्रैफिक, राइट का सिग्नल दो और गाड़ी राइट दबा लो क्योंकि ऑटो वाला खड़ा हुआ है। हाँ बस वापस लेफ्ट आ जाओ और थोड़ा दूर से प्लान करना है। फटाफट निकालो, बस 45 सेकंड की रेड लाइट ग्रीन लाइट है, निकालो फटाफट, जाओ स्पीड बढ़ाओ, लेफ्ट आओ फटाफट, जाने दो। हाँ आगे से राइट चलना है हम लोग को, जाओ निकालो। थोड़ा सा मैम आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि देखिए इसमें आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, इसमें एजुकेशन का कोई रोल नहीं है। आपका ब्रदर चला रहा है, देखो 5-6 दिन में कितनी अच्छी चला रहा है ना, मुझे कुछ भी नहीं बताना पड़ता उसको, बढ़ाइए। और मुझे लगता नहीं कि उसने कभी कार चलाई है, बढ़ाइए स्पीड, कभी उसने भी नहीं चलाई है, स्पीड बढ़ाइए, क्लच दबा के सेकंड गियर करिए। देखो फिर आपने एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाया। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कुछ लोग होते चीज़ों को जल्दी कैच करते हैं, आपको इसके लिए 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है तो उसका ट्यूशन लगाया जाता है, कोचिंग लगाया जाता है, तो आप समझ लीजिए इसमें अभी बहुत कमज़ोर हैं। और कार चलाने के लिए ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी बहुत ज़रूरी, तभी आप अकेले कार निकाल पाएंगे। क्योंकि निकालने को तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन कब गलतियां हो जाएंगी। और कोई स्कूटी तो है नहीं, बाइक तो है नहीं कि फिसल के गिर जाएगी, कार में सामने जो भी आएगा वो निपट जाएगा। अब बंदा है या दीवार है या गाड़ी है तो नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा और वीडियोस, अगर 2 वीडियो देख रहे हो तो 4 देखें, 4 देख रहे हैं तो 8 देखें। अपनी प्रैक्टिस और बढ़ाइए और दिन में 2-3 बार इसको विजुलाइज ज़रूर करिए, ऑब्जर्व ज़रूर करिए कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी थी। और वीडियोस देखने से आपको बहुत हेल्प मिलती, जो मेरा एक्सपीरियंस है 8 से 10 साल का। मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ड्राइविंग सिखा दी जिनको कभी उम्मीद नहीं थी। RTO ऑफिस ने बोल दिया था कि आपका लाइसेंस नहीं बन सकता, एक लेफ़्ट वाली आँख नहीं है उनकी, HL में है, इंजीनियर है। अब एक लेफ़्ट वाली आँख नहीं तो लाइसेंस तो बनना ही नहीं है उनका। और मैंने उनको सिखा दिया, अर्टिका है और चलाते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, स्पीड बढ़ाइए। जो राइट वाला आपका पैर है उसको सुधारिए और क्लच को सही करिए। जो पैर, क्योंकि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, पैर आपका ब्रेक पे आना ही चाहिए। स्पीड बढ़ा लीजिए और साइड मिरर में भी आपकी नज़र जानी चाहिए। ग्रीन हो रखी है, अपना लेफ़्ट रखिए, राइट की रेड लाइट हो गई, स्ट्रेट के लिए ग्रीन हो रखा है, जा सकते हो आप। कई बार वी अलर्ट की लाइट जल रही होती है तो उसका मतलब है कि आप चारों तरफ ध्यान से देख के और निकल सकते हैं। स्पीड बढ़ाइए, गुड। अभी अगले कट से हमें लेफ़्ट लेना है तो उसके लिए सिग्नल 50 मीटर पहले सिग्नल देना होता है, दीजिए सिग्नल। हाँ, और सिग्नल देने के बाद आपको लेफ़्ट वाले साइड मिरर में भी देखना है क्योंकि आपको लेफ़्ट मोड़ना है। तो हमने सिग्नल इसलिए दिया है ताकि हमारे लेफ़्ट से कोई ना गुजरे, लेकिन लोगों की आदत होती है कि वो लेफ़्ट से ओवरटेक करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ध्यान से, अगर कोई निकल भी रहा है तो हम अपनी गाड़ी स्लो कर लेंगे, हॉर्न दे के उसको अलर्ट कर देंगे। अभी ये कट आ रहा है, यहाँ से लेफ़्ट टर्न करना है और जिस टाइम आप टर्न कर रहे होगे उस टाइम आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होगा। मैं मेरी मत उठाइए, क्योंकि अभी आप इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे। जब अकेले चलाएंगे आपको बहुत दिक्कत आएगी इस पैर की वजह से, लेफ़्ट टर्न करना। क्योंकि जो लोग पैर उठा उठा के रखते हैं ना, उनके साथ कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी, क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं। होता भी है लोगों के साथ, 20-22 साल से कार को ड्राइव कर रहे हैं, अचानक कोई आ जाता है तो ब्रेक समझ के एक्सीलेटर दबा देते हैं। जब अचानक आपके सामने कुछ भी आ जाता है तो आपके माइंड में ये नहीं होता है कि मेरा पैर कहाँ है, बस ये होता है उसको दबा दो। तो पैर ज़्यादातर एक्सीलेटर पे रहता है, तो वो माइंड में एक्सीलेटर रहता है, जिसकी वजह से आप सोच के भी ब्रेक नहीं दबा सकते हो। और एक्सीलेटर से ब्रेक पे हमेशा पैर टेढ़ा रखा जाता है, वी शेप में, ताकि कभी भी इमरजेंसी हो तो पैर सीधा गिरे, टेढ़ा ना जाए। टेढ़े के लिए आपको लेके जाना पड़ेगा। अब स्पीड थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए। तो क्लच आपको आज समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से। अगर कोई डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, एक नहीं 10 बार बताऊंगा मैं आपको, 20 बार बताऊंगा, 100 बार बताऊंगा अगर जो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन आपके लिए क्लियर करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जहाँ से वैन मुड़ रही है वहीं से आपको लेफ़्ट मुड़ना है। और जब भी हम टर्न करेंगे, टर्निंग से 50 मीटर पहले सिग्नल होना चाहिए, हॉर्न देना है, लॉन्ग हॉर्न, ठीक है। और लेफ़्ट वाले साइड मिरर में देख के फिर मोड़ना है हमें गाड़ी। जिस साइड हम मोड़ रहे होंगे उस साइड वाली साइड मिरर में ज़रूर देखेंगे, ताकि चाह के भी कोई गलती ना हो।
और टर्निंग पे हमारा क्लच और ब्रेक पे ही पैर होना चाहिए, किसी कंडीशन पे एक्सीलेटर पे नहीं होना चाहिए। अगर हाँ कोई चढ़ाई है, स्लोप पे मोड़ है, टर्निंग भी और चढ़ाई भी है, वहाँ पे आप हल्का एक्सीलेटर पे फ्लो बना सकते हैं। और अगर छोटा मोटा कोई स्लोप है तो एक्सीलेटर की वहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखो आपने खड्डों में कुदाया गाड़ी, अगर आप चाहते तो क्या खड्डे बच नहीं सकते थे? बहुत सारी जगह थी, बच सकते थे, लेकिन आपने स्टीयरिंग को इस्तेमाल नहीं किया। तो ये बारीकियां आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेंगी और माइंड में इसको बिठाना पड़ेगा। सामने इस मेन होल का ढक्कन है, इसको बीच में करो दोनों टायरों के, हाँ बढ़ा लीजिए स्पीड। तो ये जो चीज़ें मैंने आज आपको बताई वो बहुत ज़रूरी थी, बहुत ही ज़रूरी थी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस पे मत चढ़ाइएगा, काफ़ी ऊंचा है, टकरा जाएगा नीचे। हाँ काफ़ी ऊंचा है।